नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म किए। चैप्टर का नाम था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो इसमें 4-5 टॉपिक थे, हम लोगों ने पढ़ा। इसमें बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, देन उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स क्या हैं, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस क्या है, फिर बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है हेल्थ के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। ये पूरा का पूरा हम लोग पढ़ लिए और मेरा ख्याल है कि आपकी समझ में पूरा आ गया होगा। अब हमने पहले बताया था कि किसी चैप्टर या किसी थ्योरी की टेस्टिंग के लिए क्वेश्चन का आंसर अगर हमें मालूम है तब तो थ्योरी हमारी तैयार हो गई, क्योंकि हमको परीक्षा देनी नीट की, उसमें क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी नहीं आएगी। और थ्योरी तो इसलिए पढ़ा जाता है कि क्वेश्चन हम सॉल्व करें। अब देखते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी हमारी तैयार है कि नहीं तैयार है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी का आंसर मुझे मालूम है तो हमारी थ्योरी तैयार है, नहीं तो फिर थ्योरी को हमें फिर से एक बार देखने की जरूरत है। थ्योरी पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं, थ्योरी रेडी है कि नहीं, इसका आंसर क्वेश्चन देता है। और क्वेश्चन ही आंसर हमें मालूम होना चाहिए। और थ्योरी तब तैयार मानी जाती है जब आप क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखना ना पड़े। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको ऑप्शन मालूम हो जाए तब ये होता है कि नहीं, तैयारी हमारी ठीक से है। और जब क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन देखना पड़े तो समझिएगा अभी हम रेडी नहीं हैं, क्योंकि नीट के एग्जाम में समय कम रहता है और आपको जो स्कोर करना है वो बायोलॉजी के क्वेश्चन से ही स्कोर करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा स्कोरिंग नहीं दे पाते हैं, स्कोरिंग और सिलेक्शन नहीं देता है। तो इसलिए हम पहले क्वेश्चन देख लेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से क्वेश्चन क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग की? हम लोगों ने पढ़ा था जीन थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन क्लोनिंग। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। क्वेश्चन बिना देखे ही आपको आंसर मालूम हो जाना चाहिए कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या है। ऑप्शन फिलहाल दे रहा है। ऑप्शन 1 है टू क्रिएट जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, मैनिपुलेट्स जीन फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, इनहेंस नेचुरल सिलेक्शन, क्लोन इंजीनियर्ड स्पीसीज। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसमें कौन सा आंसर सही होगा भाई? इनहेंस नेचुरल सिलेक्शन। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्ट है इनहेंस नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट, which enzyme is commonly used to cut DNA at a specific sequence in genetic engineering। हम लोगों ने पढ़ा था टूल्स में एंजाइम्स, उसके 4 ही टूल्स थे। पहला एंजाइम्स था, दूसरा फॉरेन डीएनए था, तीसरा वेक्टर था और चौथा होस्ट था। 4 टूल्स थे। इस चारों टूल्स के बारे में बायोटेक्नोलॉजी में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं और प्रोसेस, यही इसका मेन है। टूल्स कौन कौन से हैं और कितने तरह के हैं और कहाँ कैसे यूज होते हैं, ये आपको बिल्कुल रेडी होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए। वहीं से क्वेश्चन बन रहा है कि which enzyme is commonly used to cut DNA at specific sequence in a genetic engineering। कौन सा एंजाइम है जो कटने का काम करता है? इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े थे। पहला ऑप्शन है डीएनए लिगेज, दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज, तीसरा है रिस्ट्रिक्टिंग एंजाइम और चौथा है डीएनए पॉलीमरेज। आंसर कौन सा है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके लिए बहुत जोर से हम लोग बताए थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस।
3 एंजाइम्स होते हैं इसमें, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड यूज नहीं आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किसका किया जाता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज या रिस्ट्रिक्ट एंजाइम सेकेंड का यूज होता है, क्योंकि सेकेंड कटिंग का काम करता है। फर्स्ट और सेकेंड केवल रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कभी कभी ये भी आ जाता है कि कौन सा एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कौन सा यूज होता है, ये भी टेक्निकल चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो कौन सा होता है, यहाँ तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं दिया है, कैटेगराइज नहीं किया है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटने का काम करता है, क्योंकि ये सीजर मॉलिक्यूल सीजर्स है, कैंची का काम करता है मॉलिक्यूल का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट डज पीसीआर स्टैंड फॉर? ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखिए इसमें आंसर क्या है, प्रोटीन कोडिंग रीजन, सेकंड है प्राइमरी सेलुलर रिस्पिरेशन, थर्ड है पॉलीमरिक कार्बन रिएक्शन। इसमें कौन सा आंसर सही है? प्रोटीन कोडिंग रीजन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इन बायोटेक्नोलॉजी? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस भी हम लोगों ने पढ़ा था। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, पीसीआर रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रोल है। उसी से संबंधित क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इन बायोटेक्नोलॉजी। इसका पर्पज क्या है? पहला है एम्प्लीफाइड डीएनए सीक्वेंस, दूसरा आंसर है सेपरेट एंड एनालाइज डीएनए फ्रेगमेंट्स, तीसरा आंसर है इंसर्ट डीएनए इनटू प्लाज्मिड्स, और फोर्थ है क्लोन जीन्स। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? सेपरेट, बी वाला आंसर है सेपरेट एंड एनालाइज डीएनए फ्रेगमेंट्स। इलेक्ट्रोफोरोसिस में 2 नोड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, बड़े फ्रेगमेंट्स ऊपर हो जाएंगे, छोटे नीचे हो जाएंगे, क्योंकि ये डीएनए और आरएनए भी हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या करता है, जो फ्रेगमेंट्स है सबको अलग कर देता है एनालाइज के लिए, वही सेपरेट। फिफ्थ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू ट्रांसफर जीन्स इनटू होस्ट? कॉमनली कौन सा वेक्टर यूज होता है? बहुत सरल सवाल है। प्लाज्मिड्स, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इसमें कॉमनली की बात कर रहा हूं। प्लाज्मिड्स तो बहुत होते हैं, प्लाज्मिड है, कास्पिड्स है, बाइक्टोफाज है, लेकिन कॉमनली कौन सा यूज होता है? प्लाज्मिड्स। PBr322 जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया था, तो सबसे ज्यादा यूज होता है इसमें। इसके बारे में PBr322 के बारे में हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था, रिस्ट्रिक्शन साइट, सेलेक्टिव मार्कर, उसके बाद रेप्लिकेशन साइट, बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे। तो प्लाज्मिक 5322 का, PBr322 का स्ट्रक्चर पूरी तरह से आपको रटा होना चाहिए, जो एनसीईआरटी बुक में है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ लिगेज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? लिगेज का क्या रोल है? बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था। कट डीएनए इन स्पेसिफिक साइट्स, ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स टुगेदर, एम्प्लीफाई डीएनए, और फोर्थ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा आंसर इसमें है? ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स। लिगेज क्या करता है? ज्वाइनिंग का काम करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? काटने का काम करता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल है डीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये दोनों एंजाइम्स का ही रोल होता है। नेक्स्ट, which technique is used to identify individuals based on their DNA fragments? आंसर ए है PCR, दूसरा है साउदर्न ब्लॉटिंग, सी है डीएनए सीक्वेंसिंग, डी है डीएनए प्रोफाइलिंग। इसमें कौन सा आंसर है? डीएनए प्रोफाइलिंग। Which technique is used to identify individual based on their DNA fragments? What is the function of reverse transcriptase in biotechnology? अब देखिए, सिंथेसिस आरएनए फ्रॉम डीएनए, सिंथेसिस डीएनए फ्रॉम आरएनए, थर्ड है
कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, फोर्थ है एम्पलीफाइड डीएनए सीक्वेंसेस। इसमें कौन सा आंसर सही है? ये भूलिएगा मत, सिंथेटाइज डीएनए फ्रॉम आरएनए। आरएनए डीएनए बनाता है, रेट्रोवायरस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। एंजाइम्स कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये समझिए कि एक सेंट्रल डोगमा बायोलॉजी का एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन यहां उल्टा होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, फिर आगे की प्रोसेसिंग वैसे हो जाएगी, फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, फिर सारी प्रोसेस होगी, लेकिन यहां रिवर्स हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल है इसका। 9th में है, इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेलेक्टिव मार्कर इन ए प्लाज्मिड्स। सेलेक्टिव मार्कर आंसर क्या है? आइडेंटिफाइड ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, सेलेक्टिवली रिप्लिकेट डीएनए, और फोर्थ है ट्रांसफर जीन्स बिटवीन सेल्स। इसमें आंसर कौन सा है? आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। सेलेक्टिव मार्कर्स, ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। जो फॉरेन डीएनए हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे सेल के अंदर, प्लाज्मिड्स के वेक्टर के माध्यम से सेल में इंट्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, ये सेलेक्टिव मार्कर से बताते हैं। दो सेलेक्टिव मार्कर थे, हम लोगों ने प्लाज्मिड से पढ़ा था, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, दो साइट थे। तो एक और था बीटा ग्लाइकोसिडेज जीन्स, जहां पे होता है, 3 साइट समझिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ cDNA इन बायोटेक्नोलॉजी? सर्कुलर डीएनए, इसका क्या है सिग्निफिकेंस? सर्कुलर डीएनए का क्या है सिग्निफिकेंस बायोटेक्नोलॉजी में? आंसर एक है सर्कुलर डीएनए, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, तीसरा है क्रोमोसोमल डीएनए, और फोर्थ है सेलुलर डीएनए। इसमें आंसर कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। नेक्स्ट है, which of the following is an example of transgenic organism? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ही हम लोगों ने पढ़ाया था, कौन सा है एग्जाम्पल? जेनेटिकली आइडेंटिफाइड ट्विंस नंबर 1, दूसरा ए प्लांट विथ जीन्स फ्रॉम जेलीफिश, और तीसरा है क्लोन शीप, और फोर्थ आंसर है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कौन सा है आंसर? ए प्लांट विथ जीन्स फ्रॉम ए जेलीफिश, यही तो है फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए इसके अंदर जा रहा है, यही हमारा क्या है? ट्रांसजेनिक, ऐसा एनिमल जो फॉरेन डीएनए के साथ सरवाइव करे, जिए। ये आंसर है इसका। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिप्सर CA9 सिस्टम इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक डीएनए, दूसरा है कट डीएनए स्पेसिफिक साइट्स, सी है एम्पलीफाइंग आरएनए, और डी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आंसर कौन सा सही है? कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ रिपोर्टर जीन इन बायोटेक्नोलॉजी? रिपोर्टर जीन क्या इसका रोल है? रिपोर्टर जीन क्या करता है? पहला आंसर है इनकोड प्रोटीन्स, दूसरा आंसर है प्रोड्यूस विजिबल और मेजरेबल प्रोडक्ट्स, सी है टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, और डी है एम्पलीफाइड डीएनए सीक्वेंसेस। इसमें आंसर कौन सा सही है? प्रोड्यूस विजिबल और मेजरेबल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है, which technique is used to transfer genes into plant cell? ट्रांसफर जीन्स इनटू प्लांट सेल, कौन सी टेक्निक यूज की जाती है जीन्स को प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए? कौन सी टेक्निक है? इलेक्ट्रोफोरेशन, दूसरा माइक्रो इंजेक्शन, सी है पार्टिकल बम्बार्डमेंट, और डी है साउदर्न ब्लॉटिंग। इसमें कौन सा आंसर सही है?
पार्टिकल बम्बार्डमेंट। चले नेक्स्ट, इन क्लोनिंग व्हाट इज द पर्पज ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म? ए प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। क्या है पर्पस? एम्प्लीफाइंग डीएनए सीक्वेंस। थर्ड है प्रोवाइड ए सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर जीन एक्सप्रेशन। डी है सिंथेसाइज आरएनए। इसमें आंसर कौन सा सही है? प्रोवाइड ए सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर ए जीन एक्सप्रेशन। 16 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रमोटर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? प्रमोटर का क्या काम है? कोड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोटीन, रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। सी है कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट, ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स टुगेदर। इसमें आंसर कौन सा सही है? रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, हाउ डज आरएनए इंटरफेरेंस वर्क इन जीन रेगुलेशन? आरएनए आई, देखिए ये अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें, किसमें? एग्रीकल्चर के एप्लीकेशन में। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? हाउ डज इंटरफेरेंस, कैसे करता है? इनहेंस जीन एक्सप्रेशन। दूसरा है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। सी है एम्प्लीफाई आरएनए सीक्वेंस। और डी है ट्रांसक्राइब्स आरएनए फ्रॉम डीएनए। इसमें कौन सा आंसर सही है? ये इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस, इंटरफियर कर देता है। आरएनए इंटरफियरेंस करने का मतलब आरएनए डिस्टर्ब हो गई, उसके स्ट्रक्चर को चेंज हो गया, जो सिंगल स्ट्रैंड था डबल स्ट्रैंड हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो। आरएनए का काम प्रोटीन सिंथेसिस थी, अब जब इंटरफियरेंस हो गया तो प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग इन बायोटेक्नोलॉजी? डीएनए सीक्वेंसिंग का क्या पर्पज है? एम्प्लीफाइंग डीएनए सीक्वेंसेस। बी है आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सी है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए मॉलिक्यूल। और फोर्थ है डीएनए जीन्स। इसमें कौन सा आंसर सही है? ये है सी, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए सीक्वेंस। 19 है व्हाट इज द रोल ऑफ प्लाज्मिड्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? प्लाज्मिड्स का क्या रोल है? कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट्स, ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स टुगेदर। थर्ड है एम्प्लीफाइंग डीएनए सीक्वेंसेस। और फोर्थ है ट्रांसफर जीन्स बिटवीन सेल्स। किसका यूज पूछ रहा है? प्लाज्मिड्स का क्या रोल है? कौन सा रोल है? ट्रांसफर जीन्स बिटवीन सेल, वेक्टर का काम करता है प्लाज्मिड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन बायोटेक्नोलॉजी? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से एक क्वेश्चन है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम लोगों ने देखा था कि पूछ रहा है सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का? क्लोन ह्यूमंस, मैप एंड सीक्वेंस द एंटायर ह्यूमन जीनोम। सी है एम्प्लीफाइंग आरएनए सीक्वेंसेस, प्रोड्यूसेस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये बी आंसर है, मैप। देखिए हम लोगों ने इसको पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, मैप एंड सीक्वेंस द एंटायर ह्यूमन जीनोम, इसकी मैपिंग करनी थी। व्हाट इज द एंजाइम इज यूज्ड टू सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रॉम आरएनए? सर्कुलर डीएनए की बात कर रहा है। डीएनए लिगेज, आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और फोर्थ है डीएनए पॉलीमरेज। इसमें कौन सा आंसर है सही है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट चले, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीएनए प्राइमर इन ए डीएनए सीक्वेंसिंग? डीएनए प्राइमर की बात कर रहा है, चाहे डीएनए प्राइमर, डीएनए प्रोब्स, इसके बारे में पूरी तरह से हम लोगों ने पढ़ा है इसमें। अब इसमें क्या कह रहा है? इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन। सेकंड है कट डीएनए स्पेसिफिक साइट्स। सी है सिंथेसाइज आरएनए। डी है आइडेंटिफाइड डीएनए डिसऑर्डर्स।
इसमें कौन सा आंसर सही है? इनिशिएट डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए प्राइमर, प्राइमर क्या करेगा? इनिशिएट करेगा। दोनों अलग हो जाएंगे टेम्पलेट, दोनों टेम्पलेट का काम करेंगे, प्राइमर जाकर के रिप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। इसलिए एक डबल स्ट्रैंड जो अलग अलग हो गई, अब 2 डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंड बनेगी। डीएनए प्राइमर के बारे में अगर ना हो तो क्लियर देख लीजिएगा। हाउ डज डीऑक्सी सीक्वेंसिंग डिफर फ्रॉम सेंगर सीक्वेंसिंग? सेंगर सीक्वेंसिंग से ये डीऑक्सी सीक्वेंसिंग किस तरह से भिन्न है? यूजर रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, एम्प्लॉयज चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स, सी है एम्प्लीफाइंग डीएनए फ्रेगमेंट्स, डी है इन्वॉल्व्स जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। इसका आंसर क्या है? एम्प्लॉयज चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। आगे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ ए वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? वेक्टर का क्या रोल है? टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स टुगेदर, थर्ड है ट्रांसफर जीन बिटवीन सेल्स, और डी है एम्प्लीफाइंग डीएनए सीक्वेंसेस। इसमें कौन सा है? प्लास्मिड का क्या काम है? ट्रांसफर जीन्स बिटवीन सेल्स। 25 क्वेश्चन है, which technique is used to introduce foreign DNA into animal cells? कौन सी टेक्निक है एनिमल्स के सेल में फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करती है? माइक्रो इंजेक्शन, बी है इलेक्ट्रोफोरेशन, सी है प्रैक्टिकल बम्बार्डमेंट, पार्टिकल बम्बार्डमेंट, और डी है पीसीआर। एनिमल के केस में कौन सा है? माइक्रो इंजेक्शन। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि शेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के 2-3 थे। एक हीट शॉक मेथड था, दूसरा कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन मीडियम था, तीसरा माइक्रो इंजेक्शन था, और बम्बार्डमेंट भी था। ये पूछ रहा है एनिमल के केस में माइक्रो इंजेक्शन से इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये टेक्निक यूज की जाती है एनिमल्स के केस में। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेलेक्टिव मार्कर? सेलेक्टिव मार्कर का क्या पर्पज है? सेलेक्टिव मार्कर का क्या पर्पज है? आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल्स, कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, एम्प्लीफाइड डीएनए सीक्वेंसेस, और सेलेक्टिवली रिप्लिकेट डीएनए। ये क्या करता है? आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल्स। सेलेक्टिव मार्कर प्लाज्मिड्स पीबीआर 322 का स्ट्रक्चर पूरी तरह से याद होना चाहिए। हाउ डज द साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक वर्क इन ए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? ट्रांसफर डीएनए, मेम्ब्रेन फॉर एनालिसिस। अब आंसर क्या है? एम्प्लीफाइंग डीएनए सीक्वेंस, कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, क्लोन जीन्स। आंसर क्या है? एम्प्लीफाइंग डीएनए सीक्वेंसेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या काम है? ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट टुगेदर, दूसरा है कट आरएनए स्पेसिफिक साइट्स, तीसरा आंसर है सिंथेसाइज डीएनए, और फोर्थ है कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। इसमें कौन सा है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या था? कटने का काम था, सीजर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीन क्लोनिंग, व्हाट इज ए डीएनए लाइब्रेरी? Collection of DNA fragments from multiple organisms, genomic DNA of an individual, circular DNA molecule, complementary DNA strand. इसका क्या है? Collection of DNA fragments from multiple genes. इतने बड़े आंसर है इसमें। What is the purpose of gene prop in molecular biology? Gene prop, डीएनए प्राइमर, ये
शब्द हैं, उसको आपको इसका क्या अर्थ है ये मालूम होना चाहिए। पैलिंड्रोनिक साइज, पैलिंड्रोनिक साइट, पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस, इस तरह के जीन मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी में कई शब्द हैं, इसका अर्थ क्लियर होना चाहिए हम लोग। तो पूछ रहा है जीन प्रोब, जीन प्रोब का पर्पस क्या है? ज्वाइंट डीएनए फ्रेगमेंट्स टुगेदर, दूसरा है आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, तीसरा है एम्पलीफाइंग आरएनए सीक्वेंस, और फोर्थ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसका कौन सा आंसर है? बी आंसर है इसका, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। इसका काम है जीन प्रोब का। व्हिच मेथड इज यूज्ड टू एम्पलीफाई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन वाइट्रो? व्हिच मेथड एम्पलीफाइंग? कहता है साउदर्न ब्लॉटिंग, पीसीआर, डीएनए सीक्वेंसिंग, और फोर्थ है आरएनए इंटरफेरेंस। इसमें कौन सा आंसर सही है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन फोरेंसिक साइंस? फोरेंसिक साइंस में इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है? आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्लोन ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल बेस्ड ऑन डीएनए पैटर्न्स, ट्रांसफर जीन बिटवीन सेल्स। कौन सा आंसर सही है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डीएनए का, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल बेस्ड ऑन डीएनए पैटर्न्स। How does electroporation facilitate gene transfer in molecular biology? Electroporation. How does electroporation facilitate gene transfer? Use electric pulse to pores in cell membranes. दूसरा है amplifying DNA sequence. C आंसर है transcribe DNA from DNA. और फोर्थ है synthesis DNA from RNA. कौन सा आंसर सही है? ए आंसर सही है भाई, यूज इलेक्ट्रिक। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लाज्मिड्स हो गया। और 35 है व्हिच टेक्निक, ये भी हो गया। 36 व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीएनए लिगेज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? इसमें कौन सा पर्पज है? ज्वाइंट डीएनए फ्रेगमेंट्स। 37 हाउ डज क्रिप्सर Cas9 system work in gene editing, amplifying RNA sequence, cut DNA at specific sites, synthesize DNA, transcribes RNA from DNA. इसमें कौन सा आंसर सही है? कट DNA at specific site. In genetic engineering, what is the transposition? सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, दूसरा है जंपिंग जीन सीक्वेंस, सी है एम्पलीफाइंग डीएनए फ्रेगमेंट्स, रिप्लिकेशन डीएनए स्टैंड। इसमें कौन सा आंसर सही है? बी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पीसीआर प्राइमर? देखिए पीसीआर प्राइमर भी आ गया। इन द एम्पलीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, पीसीआर प्राइमर, ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स टुगेदर, सिंथेसिस आरएनए, इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन, और फोर्थ है आइडेंटिफिकेशन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसमें कौन सा आंसर सही है? इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए प्राइमर। हाउ डज द टैग पॉलीमरेज एंजाइम कंट्रीब्यूट्स टू पीसीआर? टैग पॉलीमरेज सिंथेसाइज आरएनए, दूसरा है कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, सी है इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन, डी है विदस्टैंड्स हाई टेम्परेचर फॉर डीएनए एम्प्लीकेशन। इसमें कौन सा आंसर सही है? विदस्टैंड्स हाई टेम्परेचर फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन। टैग पॉलीमर एंजाइम्स, तो ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम, टैग पॉलीमरेज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है। तो हमने वो इसमें
टूल्स में ये सब सारी चीज़ों का जिक्र हुआ है, पाली पीसीआर का, इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ये सारी चीज़ों का जिक्र हो चुका है। तो ये 40 क्वेश्चन हम लोगों ने आपके सामने रखे हैं बायोटेक्नोलॉजी से। तो ये आपकी थ्योरी करीब करीब एक रिवाइज हो गई होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हम और आपके सामने लेके आएंगे बायोटेक्नोलॉजी से, जिससे ये मालूम हो जाएगा आपकी थ्योरी जो है वो कहाँ तक प्रिपेयर्ड है। अगर आपका प्रिपरेशन ठीक से नहीं है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, थ्योरी सही है कि नहीं इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको क्वेश्चन का आंसर ही एग्जाम में देना है। तो आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।